आज कैंपेन का आखिरी दिन, लेकिन आज दिन भर जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। जहर भरे ऐसे ऐसे तीर चलाए गए, ऐसे ऐसे डायलॉग मारे गए कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, जो महाराष्ट्र को काटेगा हम उसको काटेंगे, गद्दारों को जेल में डालेंगे। जवाब में शिंदे ने कहा, गद्दार तो वो हैं जिन्होंने कुर्सी के लालच में बाला साहब के विचार को छोड़ दिया, उन्हें जनता जरूर सजा देगी। शरद पवार ने कहा, सबसे पंगा लेना लेकिन शरद पवार से नहीं, क्योंकि शरद पवार हिसाब बराबर करता है। जवाब में अजीत पवार ने कहा, पवार साहब बड़े हैं लेकिन हिसाब तो जनता करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस को जहरीला सांप बता दिया। जवाब में बीजेपी ने कहा, जिसके मन में जहर हो उसकी जुबान भी जहरीली होती है। राहुल गांधी तो आज एक तिजोरी लेकर आए। तिजोरी दिखाकर कहा, अडानी मोदी एक हैं इसलिए सेफ हैं। विनोद तावड़े ने कहा, राहुल गांधी फेक हैं, धारावी के शेख हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपनी तिजोरी भरने के चक्कर में जिनकी पीढ़ियां गुजर गई उन्हें सेफ का मतलब तिजोरी ही समझ आएगा। राहुल गांधी के बारे में संबित पात्रा ने जोरदार डायलॉग मारा, कहा, छोटा पोपट कांग्रेस चौपट। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में इलेक्शन कैंपेन मुद्दों से हटकर पर्सनल अटैक पर आ गया। मैं आपको आज की कैंपेन के सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग सुनवाऊंगा, उनका मतलब भी बताऊंगा। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी जबरदस्त डायलॉगबाजी हुई। यहां आज अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इन दोनों ने बाबा पर अटैक किया और योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में दोनों को करारा जवाब दिया। तो शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के कैंपेन से। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज राहुल गांधी ने मुंबई में पूरा फिल्मी सीन क्रिएट किया। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तिजोरी लेकर आए, उससे पर्दा हटाया गया तो उस पर लिखा था, एक हैं तो सेफ हैं। राहुल ने इस तिजोरी को खेला, अंदर से मोदी अडानी के तस्वीर वाला एक पोस्टर निकाला और इसके बाद एक दूसरा पोस्टर निकाला जिसमें धारावी का नक्शा था। इसके बाद राहुल ने मोदी के एक हैं तो सेफ है के नारे का मतलब अपने तरीके से बताया। प्रचार के आखिरी दिन मुंबई के बीकेसी ग्राउंड में रैली हुई। उद्धव ने कहा, महायुति सरकार ने धारावी की 1 लाख करोड़ की जमीन अडानी को दे दी, लेकिन जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी वो सबसे पहले धारावी के प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे, अडानी को दिए गए टेंडर कैंसिल करेंगे। उद्धव ने कहा, लोगों को ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं। उद्धव ने कहा, फडणवीस और बीजेपी के नेता अगर मुंबई पर बुरी नजर डालेंगे तो वो बीजेपी के नेताओं को काट डालेंगे। म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो, हम लोग सिर्फ कटेंगे बटेंगे फटेंगे में रहेंगे क्या? मैं देवेंद्र फडणवीस और बाकी सबको ये कह रहा हूं कि तुम्हारे बटेंगे फटेंगे छोड़ो, लेकिन अगर मुंबई पर किसी ने नजर डाली तो हम आपको काटेंगे और जरूर काटेंगे। क्या बात कर रहे हो? किसको सिखा रहे हो? जो मुद्दा है उस पर बोलिए ना। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, आप भी मुद्दे की बात करो ना। जब मैं मुख्यमंत्री था तब किसी एक की भी हिम्मत नहीं थी, सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन अब जब मोदी के सरकार में रहने से भी इनको अनसेफ लग रहा है तो पहले मोदी जी आप इस्तीफा दो। और आपको शिवसेना में तो लेंगे नहीं, लेकिन शिवसेना कैसे काम करती है वो जरूर देखिए। आणि पाहिजे तर शिवसेनेत नाही घेणार, पण जैसे उद्धव और शिंदे की तकरार में जहर भरे तीर चले, उसी तरह बारामती में भी शरद पवार और अजीत दादा के बीच जुबानी जंग चुनावी आतिशबाजी में बदल गई। शरद पवार ने अजीत पवार का नाम लिए बगैर कहा, किसी से भी पंगा लेना मगर शरद पवार से मत लेना। शरद पवार ने कहा कि बारामती में किसी को डरने की जरूरत नहीं, खास तौर पर मुस्लिम भाइयों को तो फिक्रमंद नहीं होना चाहिए क्योंकि शरद पवार खड़ा है। शरद पवार ने कहा, पूरे देश को पता है कि बारामती किसके नाम से मशहूर है। शरद पवार ने कहा, इतिहास गवाह है, जिसने उनसे पंगा लिया उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। जब मैं मुख्यमंत्री था तब मैं विदेश गया, तब कांग्रेस के AR अंतुले ने मेरी सरकार गिराई। मेरे 58 में से 52 MLA अपने साथ ले गए। मैं संकट में आ गया, लेकिन मैं रुका नहीं, पूरा राज्य घूमा, लोगों के पास गया,
तो जो 52 लोग मुझे छोड़कर गए, जो बचे हुए 6 विधायक मेरे साथ थे, वो और उनके परिवार के सदस्य आज भी सदन में हैं। तो याद रखना, कोई भी हो, किसी से भी पंगा ले लेना, मगर शरद पवार से नहीं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई। खड़गे ने सांगली की रैली में बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की। अब खड़गे यही नहीं रुके। खड़गे ने कहा कि जहरीला सांप अगर काट ले तो इंसान खत्म हो जाता है, इसलिए ऐसे सांप का एक ही इलाज है, उसे कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए। सबसे खतरनाक अगर कोई चीज इस देश में पॉलिटिकली है तो वो बीजेपी और आरएसएस। ये तो जहर के जैसा है। जहर मालूम है ना आपको? ये जहर सांप अगर एक बार काटा तो खत्म आदमी होता है, जहरीला सांप। तो इसलिए ये जहरीले सांप को आप मार देना चाहिए, ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। आज झारखंड विधानसभा के चुनाव के दूसरे राउंड के लिए प्रचार खत्म हुआ। यहां भी प्रचार का आखिरी दिन था। करीब करीब सारे बड़े नेताओं ने चुनावी रैलियां की। देवघर में हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव के साथ पब्लिक मीटिंग की। गिरिडीह में कल्पना सोरेन की रैली हुई। साहिबगंज में शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा की। योगी आदित्यनाथ की झारखंड के आदिवासी इलाकों में 3 रैलियां हुई। बीजेपी ने इन चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठियों और हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। साहिबगंज की रैली में शिवराज चौहान ने कहा, बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। यूपी में आज अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी का आमना सामना हुआ। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओवैसी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां एक रोड शो किया और बिना नाम लिए योगी पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि पीडीए की एकजुटता देखकर कुछ लोग इतना घबराए हुए हैं कि बांटने काटने का नारा लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने ही योगी के नारे को रिजेक्ट कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी के इस बाई इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव का रिजल्ट 2027 के लिए रास्ता तय करेगा। अब 2 महीने के बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है, इसलिए दिल्ली में माहौल बनने लगा है। अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश गहलोत ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई की जांच से डर गए, बीजेपी का प्रेशर नहीं झेल पाए, इसलिए हथियार डाल दिए। लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा वो वकालत करते थे, करियर छोड़कर दिल्ली की सेवा के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन अब न केजरीवाल वो केजरीवाल रहे जो 12 साल पहले थे, और अब आम आदमी पार्टी भी वो पार्टी नहीं रही जो पहले ही थी। अब वो खास लोगों की पार्टी बन गई है, इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सिर्फ केंद्र सरकार से झगड़ा करने में बिता दिए, दिल्ली के लोगों का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी और पद दोनों छोड़ दिया। आज दिल्ली और आसपास के इलाकों में सांस लेना और मुश्किल हो गया, जीना और दूभर हो गया। दिल्ली एनसीआर में आज पॉल्यूशन के सारे रिकॉर्ड टूट गए। पहली बार दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से ऊपर पहुंच गया। कुछ जगहों पर तो AQI 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली की हवा कितनी जहरीली है, AQI का मतलब क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 AQI तक की हवा ही सांस लेने लायक मानी जाती है। लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल इससे 10 गुना ज्यादा है। दिल्ली के मुंडका और इसके पास गाजियाबाद के वसुंधरा, गुरुग्राम के विकास सज्जन जैसे कई इलाकों में आज 900 से ऊपर AQI रिकॉर्ड किया गया। पॉल्यूशन के खतरनाक लेवल को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर की सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई
अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में डिटेन किया गया है। खबरों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया के पुलिस ने हिरासत में लिया है। अनमोल बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी के मर्डर में इन्वॉल्व होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि उसने ये मर्डर्स प्लान किए थे, साजिश की थी, शार्प शूटर्स और हथियारों का इंतजाम करवाया था। इसके अलावा सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग हुई थी, उस केस में भी अनमोल बिश्नोई की तलाश है।